बॉलीवुड जहां तुम्हें झूठ बोलना आता है तो तुम अपना करियर बना सकते हो, ये साबित करके बताया विक्की कौशल ने। विक्की ब्रिलियंट एक्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सबने छावा मूवी में देखा है, लेकिन विक्की अपने बारे में क्या बोलते हैं ये देखो। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम। ऑडिशंस होते कहाँ है? अब इस बात को क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ विक्की के पास्ट में। 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्म होता है विक्की कौशल का। इनके एक भाई भी हैं सनी कौशल, और वो ज्यादा बड़े एक्टर नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास झूठी स्ट्रगल स्टोरी नहीं थी। इनके फादर इंडियन सिनेमा में यानी बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर है। अब तुम देखो, जिसका बाप बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर है वो क्या बोल रहा है। सबके फोटो आ रहे थे, माय न्यू कार, माय न्यू फ्लैट, माय न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास कि भाई बैंक अकाउंट जीरो, बैंक अकाउंट जीरो। विक्की ये बोल रहे हैं जब उनके रिलेटिव्स या उनके जान पहचान के लोग लग्जरी गाड़ियों में फोटोज पोस्ट कर रहे थे तब वो बसेस और रिक्शाज में सफर कर रहे थे। विक्की ये बोलना चाह रहे हैं कि जब उनके रिलेटिव्स लग्जरी गाड़ियों में फोटोज पोस्ट करते थे तब विक्की बसेस और रिक्शाज में चलते थे और इनके बैंक अकाउंट भी जीरो रहते थे। अब तुम सोचो, जिसका बाप बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर है वो बस और रिक्शा में चलता था और इसका बैंक अकाउंट भी जीरो रहता था। और विक्की बोलते हैं कि उन्हें इतना नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ पे होते हैं। वो सुबह घर से बैग लेकर निकलते थे और जहाँ पे भी उन्हें ऑडिशन होता दिखता था वहीं वो रुक जाते थे, लेकिन वहाँ पर वो पहले से ही देखते थे कि 100-150 लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं। ये तो मैं घर से निकलता था सुबह 11 बजे बैग लेके, और पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम। ऑडिशंस होते कहाँ है? और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे वहां? अब तुम ही सोचो, जिसका बाप बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर है उसका बैंक अकाउंट जीरो रहता था। वो ऑडिशन के लिए घंटों लाइन लगा खड़ा रहता था, यहाँ तक कि उसे इतना नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ होता है। चलो ये मान लेते हैं कि ऑडिशन के लिए घंटों लाइन लगा खड़े रहते थे, लेकिन इतना भी नहीं पता कि ऑडिशन कहाँ होता है। चलो इसके पीछे की कुछ रियलिटी जानते हैं। साल 2009 में विक्की ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2010 से विक्की ने ऑडिशन देने शुरू कर दिए, और वो 2010 की ही बात बता रहे हैं। बट 1990 से ही इनके फादर बॉलीवुड में बेस्ट एक्शन डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं एज ए एक्शन डायरेक्टर। विक्की बोलते हैं कि उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट करने से मना कर दिया। फिर 2012 में आई गैंग ऑफ वासेपुर में विक्की असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे। बट रियलिटी तो ये है कि इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर खुद श्याम कौशल थे और इस मूवी के मेन डायरेक्टर अनुराग कश्यप थे, और विक्की के फादर ने अनुराग कश्यप को ही कहा था विक्की को इस मूवी में कास्ट करने के लिए। तो सोचो, जिस इंसान की करियर की शुरुआत ही अनुराग कश्यप के साथ हुई हो, वो बसों में और रिक्शा में धक्के खाता था और उसका बैंक अकाउंट भी जीरो रहता था। और इतना ही नहीं, विक्की की पहली डेब्यू मूवी में उन्हें लीड रोल मिल गया। मसान मूवी में विक्की ने लीड रोल प्ले किया था और इस मूवी के डायरेक्टर भी अनुराग कश्यप ही थे। तो जिसके फादर के एक बार कहने से उसे लीड रोल मिल गया, उसे तो इतना नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ होता था। वो तो घंटों लाइन में खड़ा रहता था और बसों और रिक्शे के धक्के खाता था, बैंक अकाउंट भी जीरो रहता था। फिर उसके बाद विक्की की मूवी रिलीज हुई बॉम्बे वॉयलेट। सोचो इस मूवी का डायरेक्टर कौन होगा? अनुराग कश्यप। फिर अगले साल 2016 में विक्की ने रमन राघव 2.0 में एक एसीपी का रोल प्ले किया। सोचो इस मूवी का डायरेक्टर कौन होगा? अनुराग कश्यप। फिर उसके बाद मनमर्जियां, जिसमें विक्की को फिर से लीड रोल मिला, और इसका भी डायरेक्टर कौन था? अनुराग। सोचो, जिसे इतना नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ होता है, वो घंटों भर ऑडिशन लाइन में खड़ा रहता था, बस और रिक्शा में धक्के खाता था। उसको पहली मूवी ही अनुराग कश्यप के साथ मिल गई और वो भी लीड रोल, और पहली 5 मूवी अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की। और इन सब के बाद विक्की का ये कहना कि उनका बैंक अकाउंट जीरो रहता था, वो रिक्शा और बस में धक्के खाते थे, वो ऑडिशन लाइन में घंटों खड़े रहते थे, उन्हें इतना तक नहीं पता था कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, ये सब बिल्कुल फेक लग रहा है। तो तुम अब ये सोच रहे होगे कि एक्टर्स अपनी झूठी स्ट्रगल स्टोरी क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं ये एक्सेप्ट कर लेते कि वो रिच बैकग्राउंड से आते हैं। ऋतिक रोशन और वरुण धवन ने, इन दोनों ने भी तो अपनी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं बनाई है। ये भी दोनों भी नेपो किड है, बट इन्हें ऑडियंस बहुत पसंद करती है। पर आजकल के एक्टर्स के पीआर टीम ने ये ध्यान रखा है कि वो किसी भी तरीके से नेपोटिज्म प्रोडक्ट ना लगे, इससे ऑडियंस उसे अपना माने और उसे सपोर्ट करे कि इसने अपने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसे सपोर्ट करना तो बनता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि अगली वीडियो किसके बारे में बनाऊं।
मिलेंगे अगली वीडियो में।